सोचो, ये एक छोटा सा गोला है, 10 लाख डॉलर। अब देखो ये थोड़ा बड़ा हो गया, 1 करोड़ डॉलर, और ये उससे भी बड़ा 10 करोड़ डॉलर। अब सोचो 1 अरब डॉलर कैसा दिखेगा। लेकिन ठहरो, जेफ बेजोस जो अमेजन के फाउंडर हैं, उनकी नेट वर्थ इससे 117 गुना ज्यादा है। और फिर आते हैं आप, शायद आप अभी एक नौकरी कर रहे हो जो आपकी यूनिवर्सिटी की डिग्री के दम पर मिली। बचत ना के बराबर, खर्चे बढ़ते ही जा रहे हैं। कभी कभी लगता है कि मेहनत से ज्यादा पैसा नहीं मिल रहा। या फिर आप अभी भी स्टूडेंट हो, एक ऐसी डिग्री के लिए पढ़ाई कर रहे हो जिससे उम्मीद है कि एक दिन अच्छी नौकरी मिलेगी। बचत कुछ भी नहीं, बस स्टूडेंट लोन का भारी बोझ सिर पर टंगा हुआ है। बड़ा आदमी बनना, ये सब सिर्फ एक सपना लगता है। फिर आप करोड़पतियों अरबपतियों को देखते हो, खास तौर पर उन लोगों को जो बहुत कम उम्र में वहां पहुंच गए। और आपके मन में सवाल आता है, आखिर ये लोग ऐसा कैसे कर पाए? ये सब आपको चौंकाता है, गुस्सा दिलाता है। आप सोचते हो ये लोग बस लकी थे, ये लोग अमीर घरों में पैदा हुए, इन्होंने कोई बेईमानी की होगी। और फिर आप खुद को देखते हो, मैं तो इतना स्मार्ट नहीं हूँ, मैं तो बस अनलकी हूँ। वो बड़े सपने जो आपने देखे थे, बड़ा बंगला, स्पोर्ट्स कार, माँ बाप का कर्ज चुकाना, दुनिया घूमना, सब बस सपने ही रह जाएंगे। यही कड़वी सच्चाई है। ये एक ऐसा गेम है जो पहले से सेट है और आप इस गेम में हारने वालों में शामिल हो। लेकिन अगर मैं कहूँ कि आप गलत हो, अगर अमीर बनने का कोई तरीका हो, अगर पैसे कमाने का एक साइंस हो जो आपको अब तक बताया ही नहीं गया, अगर आपके सपनों को सच करने का रास्ता हो और आपको उसे छोड़ना ना पड़े, अगर मैं ये कहूँ तो क्या आप मुझे झूठा कहोगे? लेकिन मैं झूठ नहीं बोल रहा। और इस वीडियो के अंत तक आप वो देखोगे जो पहले किसी ने आपको नहीं दिखाया। लेकिन ये रास्ता मुश्किल है, इसमें संघर्ष है। आपको कुछ कड़वी सच्चाइयां स्वीकार करनी पड़ेंगी जो स्कूल और समाज ने आपसे छुपा रखी है। और सुन लो, सब इस रास्ते को पार नहीं कर पाएंगे, लेकिन जो कर लेंगे उनके लिए इस रास्ते के अंत में वो दौलत होगी जो उन्होंने कभी सोची भी नहीं थी। उनके लिए वहां पर वो आजादी होगी जहां पैसा कभी चिंता की वजह नहीं बनेगा। तो बताओ, क्या आप तैयार हो? अगर अब भी साथ हो तो फिर एक भी सेकंड बर्बाद नहीं करते। पार्ट 1, वो झूठ जो आपको बचपन से सिखाए गए हैं। आप मनी के बारे में क्या सोचते हो? क्या ये कुछ ऐसा है जिसके लिए आपको दिन रात मेहनत करनी पड़ती है, या फिर ये सिर्फ अमीर घरों में पैदा होने वालों को ही मिलता है? क्या आपको कभी ये कहा गया कि पैसा ही हर बुराई की जड़ है, फिर भी आप इसे पाने के लिए सालों से भाग रहे हो? सच तो ये है कि आपका पैसे और अमीरी के बारे में जो भी सोचना है वो आपकी अपब्रिंगिंग और एनवायरनमेंट पर डिपेंड करता है। अगर आप ऐसे घर में पले बड़े हो जहां पैसों की तंगी थी, तो शायद आपको भी यकीन हो गया होगा कि पैसे कमाना मुश्किल है। या फिर इसके उलट, हो सकता है आपने ठान लिया हो कि आप इतनी वेल्थ बनाओगे कि कभी उस हालत में ना पड़ो। लेकिन एक चीज और है जिसने आपकी सोच को पूरी तरह से सेट किया है। स्कूल ने आपको मनी के बारे में कुछ भी नहीं सिखाया। और यही सबसे बड़ा रीजन है कि ज्यादातर लोगों के पास पैसों को लेकर गलत बिलीफ्स होती हैं। मूवीज हो या डेली लाइफ, अमीर लोगों को अक्सर एक विलन की तरह दिखाया जाता है, सेल्फिश, करप्ट, बैकस्टैबिंग, घमंडी। लेकिन सवाल ये है, क्या आपने भी इस स्टीरियोटाइप को सच मान लिया है? अब एक रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया के अल्ट्रा रिच लोगों जिनकी नेटवर्थ 30 मिलियन डॉलर से ज्यादा है, उनमें से 68% स्वनिर्मित हैं। मतलब उन्होंने खुद अपनी वेल्थ बनाई। और सिर्फ यही नहीं, वॉरेन बफेट, सेल्फ मेड बिलियनियर हार्वर्ड शल्च, गरीबी में पले बड़े ओपरा विन्फ्रे, गरीबी में जन्मी आज बिलियनियर जेफ बेजोस, सेल्फ मेड बिलियनियर इलॉन मस्क, सेल्फ मेड बिलियनियर सारा ब्लेकली, सेल्फ मेड बिलियनियर। तो सवाल ये उठता है, आखिर इन लोगों के पास ऐसा क्या था जो आपके पास नहीं है? आपका इक्वेशन गलत है। बचपन से हमें एक गलत इक्वेशन सिखाई गई, मनी इक्वल सैलरी फ्रॉम अ जॉब, यानी अच्छी पढ़ाई करो, अच्छी नौकरी मिलेगी, फिर पैसे कमाओगे। लेकिन अगर आपकी गोल सच में अमीर बनना है, और वो भी जल्दी, तो ये इक्वेशन कभी भी आपको वहां तक नहीं ले जाएगी। सबसे कीमती चीज, टाइम। हम सबके पास एक ही सबसे कीमती रिसोर्स है, टाइम। एक बार जो चला गया वो कभी वापस नहीं आएगा। अब मान लो, अगर आप $50 प्रति घंटा वाली नौकरी कर रहे हो और 40 घंटे प्रति हफ्ता काम करते हो, तो $10 लाख कमाने में 24 साल लग जाएंगे। और ये तब है जब कोई टैक्स नहीं काटा गया हो, कोई खर्चा ना हो, इन्फ्लेशन से पैसों की वैल्यू ना गिरी हो। अब सोचो, अगर $20 प्रति घंटे वाली सैलरी में मिलियनेयर बनना इतना मुश्किल है, तो फिर इतने सारे लोग कम उम्र में मिलियनेयर या बिलियनेयर कैसे बन जाते हैं? उनका इक्वेशन अलग है। असलियत यह है कि उन लोगों ने पैसों को आपसे अलग तरीके से समझा है।
उन्होंने एक बेहतर इक्वेशन अडॉप्ट किया है, एक ऐसा सिस्टम जिससे पैसा उनके लिए काम करता है। अब सवाल यह है, क्या आप भी वो इक्वेशन समझना चाहते हो? अगर हाँ, तो चलिए इस जर्नी को आगे बढ़ाते हैं। पार्ट 3, ऐसी प्रॉब्लम ढूंढो जो वर्थ सॉल्विंग हो। अब तक हमने समझा कि अमीर बनने के लिए सही इक्वेशन चाहिए और पैसे को लेकर हमारी सोच बदलनी होगी। लेकिन इक्वेशन का आखिरी स्टेप है एक ऐसी प्रॉब्लम को सॉल्व करना जो बड़े पैमाने स्केलेबल्स पर हो। क्या आपकी सॉल्यूशन स्केलेबल है? अगर आपका सॉल्यूशन सिर्फ कुछ लोगों तक सीमित है तो वो ज्यादा पैसे नहीं बना सकता। मान लो आपने एक रेस्टोरेंट खोला तो आपका बिजनेस सिर्फ उस शहर या इलाके तक सीमित रहेगा। लेकिन अगर आपने इसे एक फ्रेंचाइज बना दिया तो आप उसे कई शहरों में फैला सकते हो। यही होता है स्केलेबिलिटी। या फिर अगर आप सॉफ्टवेयर बनाते हो तो उसे एक बार डेवलप करने के बाद लाखों करोड़ों लोग बिना किसी एक्स्ट्रा कॉस्ट के यूज कर सकते हैं। यही रीजन है कि Amazon जैसे बिजनेसेस तेजी से ग्रो कर पाए। जॉब में इन्फिनिट स्केल नहीं मिलता। अब सोचो, क्या किसी नौकरी में ये स्केलेबिलिटी मिल सकती है? बिल्कुल नहीं। आपकी सैलरी हमेशा टाइम के हिसाब से बंधी रहेगी। एग्जाम्पल, अगर एक योगा टीचर 1000 रुपये प्रति घंटा चार्ज करता है तो उसकी इनकम इस बात पर निर्भर करेगी कि वो दिन में कितने घंटे काम करता है। लेकिन अगर वही योगा टीचर एक ऑनलाइन कोर्स बना दे तो वो 24 घंटे 7 दिन पैसे कमा सकता है, बिना हर बार खुद से मेहनत किए। यही होता है स्केलेबिलिटी का असली मतलब। ऑटोमेशन और सिस्टम जरूरी हैं। अगर आप सब कुछ खुद करने की कोशिश करोगे तो आपकी ग्रोथ रुक जाएगी। एक अच्छा बिजनेस वही होता है जहां काम ऑटोमेटेड हो और ज्यादातर प्रोसेसेस खुद चले। अगर कोई टास्क किसी और को दिया जा सकता है तो खुद करने की जरूरत नहीं। एग्जाम्पल, जोमैटो खुद खाना नहीं बनाता, सिर्फ डिलीवरी का सिस्टम चलाता है। मार्केट को आपकी पैशन से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सबसे बड़ी गलती होती है। लोग सोचते हैं कि जो उनका पैशन है वही बिजनेस होना चाहिए। सच्चाई ये है कि मार्केट को आपकी पैशन से कोई मतलब नहीं है। मार्केट को सिर्फ उस चीज में इंटरेस्ट होता है जिससे उनकी कोई प्रॉब्लम सॉल्व हो। इसलिए एक ऐसी प्रॉब्लम खोजो जिसे बड़े स्केल पर सॉल्व किया जा सके। जब आपका बिजनेस ग्रो करेगा और सही तरीके से ऑटोमेटेड होगा तभी असली फाइनेंशियल फ्रीडम मिलेगी। पार्ट 4, आपकी मेहनत का इनाम, द रिवॉर्ड। अब तक आपने सही माइंडसेट अपनाया, स्केलेबल बिजनेस बनाया और सही सिस्टम्स इंप्लीमेंट किए। अब आपके सामने 2 रास्ते हैं। बिजनेस को आगे बढ़ाते रहो, बिजनेस को बेचकर पैसे कमाओ, बिग। बिजनेस को सेल करना, द बिग एक्सिट। जब आपने एक ऐसा बिजनेस बना लिया जो लाखों लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करता है तो बड़े प्लेयर्स उसे खरीदने के लिए तैयार रहते हैं। इंस्टाग्राम को फेसबुक ने $1 बिलियन में खरीदा। पेपाल को ईबे ने $1.5 बिलियन में खरीदा, जिसे इलॉन मस्क को सीधे $165 मिलियन मिले। जब कोई बड़ा इन्वेस्टर या कंपनी आपके बिजनेस को खरीदती है तो आपकी मेहनत का असली इनाम आपको मिलता है, फाइनेंशियल फ्रीडम। अब आपके पास इतना पैसा होता है कि आपको जिंदगी भर काम करने की जरूरत नहीं। बिजनेस को कंटिन्यू करना, लॉन्ग टर्म सक्सेस। अगर आपका बिजनेस सक्सेसफुल चल रहा है तो आप उसे बेचने की जगह उसे और बड़ा बना सकते हो। शायद आपको अपनी कंपनी से बहुत लगाव हो और आप उसे खुद ग्रो करना चाहो। शायद आपको लगता हो कि आने वाले सालों में इसकी वैल्यू और भी बढ़ेगी, या फिर आपने इसे इतना ऑटोमेटेड बना दिया है कि ये खुद ही चलता रहेगा। एप्पल के स्टीव जॉब्स ने कंपनी को बेचना नहीं चाहा बल्कि उसे और बड़ा बनाया। जेफ बेजोस ने अमेज़न को बेचना नहीं चाहा बल्कि उसे दुनिया की सबसे बड़ी ई-कॉमर्स कंपनी बना दिया। अगर आपके पास स्केलेबल सिस्टम है तो आप बिना ज्यादा मेहनत किए पैसिव इनकम कमा सकते हो। आपने वो कर दिखाया जो ज्यादातर लोग सोच भी नहीं सकते। आपने मार्केट की जरूरत को समझा और एक ऐसी प्रॉब्लम सॉल्व की जिसे लोग सच में सॉल्व होते देखना चाहते थे। अब आप फाइनेंशियल फ्रीडम के उस मुकाम पर खड़े हो जहां लोग आपके सक्सेस स्टोरी से इंस्पायर होंगे। लेकिन अब सवाल यह है, ये सब करने का मकसद क्या था? क्या सिर्फ पैसे कमाने के लिए या अपने लिए एक लेगेसी बनाने के लिए? अब फैसला आपका है। पार्ट 5, पैसा या जिंदगी, योर मनी और योर लाइफ। सच बताऊं, ये कभी भी सिर्फ पैसों के बारे में नहीं था। पैसा सिर्फ कागज का एक टुकड़ा है, एक नंबर है जो हमारी सोच पर टिका हुआ है। असल में आप क्या चाहते थे? बैंक बैलेंस, महंगी गाड़ियां, दुनिया घूमना, पैसों की चिंता से आजादी। आपका असली सपना फाइनेंशियल फ्रीडम था। वो सुकून जहां आपको ये सोचना न पड़े कि अगले महीने का खर्च
कैसे निकलेगा, जहां आप जो चाहो वो कर सको, जब चाहो तब कर सको। लेकिन सबसे बड़ा सच ये है, पैसा सबसे कीमती रिसोर्स नहीं है, समय है। जो पैसा आज चला गया वो फिर से कमाया जा सकता है, पर जो समय चला गया वो कभी वापस नहीं आएगा। अब सोचो, क्या सिर्फ पैसे के लिए अपनी जिंदगी का बड़ा हिस्सा कुर्बान करना सही है? क्या रोज वही पुरानी लाइफ जीना सही है? सुबह उठो, काम पर जाओ, घर आओ, टीवी देखो, सो जाओ और फिर वही दोहराओ? या फिर आप कुछ ऐसा कर सकते हो जो आपको सच में पसंद है, कुछ ऐसा जो आपको सिर्फ पैसे ही नहीं बल्कि आज़ादी भी दे। अगर आपको पैसों की चिंता कभी नहीं करनी पड़े तो आप क्या करोगे? स्टॉप चेजिंग मनी, समस्याएं हल करो। अगर आप सच में फाइनेंशियल फ्रीडम चाहते हो तो पैसे के पीछे मत भागो, प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस ढूंढो। जितनी बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व करोगे उतना बड़ा इनाम मिलेगा, क्योंकि पैसा कमाना ही असली मकसद नहीं है, बल्कि एक ऐसी जिंदगी बनाना जो आपको खुशी और आज़ादी दे, वही असली जीत है। अब सवाल सिर्फ एक है, क्या आप वो मीनिंगफुल स्ट्रगल अपनाने के लिए तैयार हो? और यही है आपकी वेल्थ की इक्वेशन। जिंदगी में पैसा कमाने का ये एक आसान सा फॉर्मूला है, लेकिन इस वीडियो में सब कुछ कवर करना नामुमकिन था। बिजनेस, मनी, एंटरप्रेन्योरशिप जैसे टॉपिक्स इतने बड़े हैं कि उन्हें एक ही वीडियो में समेटना मुश्किल है। अगर आप इस सफ़र को सच में शुरू करना चाहते हैं तो एमजे डेमार्को की किताबें ज़रूर पढ़ें। इन्होंने इस वीडियो को बनाने में मुझे काफ़ी इंस्पायर किया। असली खेल है फेल होने का। अगर आप भी कोई नया काम कर रहे हो और उससे पैसे कमाना चाहते हो तो अपने आप से एक सवाल पूछो, मैं कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हूँ? चाहे आप खुद का बिजनेस शुरू कर रहे हो, कोई स्किल सीख रहे हो या फिर किसी नौकरी में हो, अगर आप ज़्यादा प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो तो आप अपने वेतन को भी लेवरेज कर सकते हो, अपनी वैल्यू बढ़ा सकते हो। अब आखिरी बात जो मैंने बार बार दोहराई है, पैसे के पीछे मत भागो, सॉल्यूशंस के पीछे भागो। अगर आप यहाँ तक पहुँचे हो तो दिल से थैंक यू। इस तरह की वीडियो बनाने में स्लीपलेस नाइट्स, एंडलेस रिसर्च, स्क्रिप्टिंग, फिल्मिंग और एडिटिंग लगती है। तो अगर आपको इस वीडियो ने कुछ नया सिखाया तो बस एक छोटा सा फेवर करो, लाइक बटन दबाओ अगर वीडियो पसंद आया, डिसलाइक बटन 2 बार दबाओ अगर वीडियो पसंद नहीं आया, फिर से सोच लो। कमेंट करके बताओ कि वीडियो का सबसे अच्छा पार्ट कौन सा लगा और क्या इम्प्रूव किया जा सकता है। और अगर आप ऐसी और वीडियो देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करो और नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाओ ताकि कोई भी नया वीडियो आप मिस ना करो। अब बस इतना ही। आपका दिन शानदार जाए। कीप हसलिंग, कीप विनिंग